हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंडियाज़ टाइगर रिजर्व्स। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए एक सीरीज़ है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने इस सीरीज़ में पहला वीडियो जो डिस्कस किया था वो नेशनल पार्क था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने नेशनल पार्क से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स, एमसीक्यूज़ को कवर किया हुआ है। तो ये वीडियो सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी के सीरीज़ की, जहाँ पे हम टाइगर रिजर्व को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइगर रिजर्व। वीडियो को स्टार्ट करके पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइगर रिजर्व्स होते क्या हैं। उसके बाद स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आगे चल के यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। और आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेशनल पार्क, देन टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं फ्रेंड्स, नाम में आपको समझ में आ रहा है टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे टाइगर्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए यहाँ पे इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व्स आर स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, halting the decline of their population and preserving their natural habitats। तो टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं ये स्पेशली यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज़ होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। जैसा कि आप जानते हैं टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, तो उसको हॉल्ट कम करने के लिए और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए ये टाइगर रिजर्व्स जो हैं ये एक प्रोटेक्टेड नेचुरल एरियाज़ होते हैं। In India, they were initiated under the Project Tiger scheme launched in 1973, which is administered by the National Tiger Conservation Authority। तो टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में जो है लॉन्च किया गया था, और इसे जो है ना यहाँ पे इसका जो संचालन है या फिर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द NTCA, विच इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड डेटा बुक, द टाइगर इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड। तो IUCN की जो रेड डेटा बुक है, इसके अनुसार टाइगर जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एज ऑफ अगस्त 2026 देयर आर 58 टाइगर प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व्स। तो अगस्त 2026 तक 58 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो कौन कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइगर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नेम क्या होता है टाइगर का। तो टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, राइट। द सब स्पीशीज फाउंड इन इंडिया इज रॉयल बंगाल टाइगर। तो पैंथेरा यहाँ पे इनका जीनस डिनोट करता है, एंड टिग्रिस जो है ये इनकी स्पीशीज़ है। तो इसे हम कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल एनिमल, द बंगाल टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज नेशनल एनिमल इन अप्रैल 1973। प्रायर टू दिस द लायन वॉज द नेशनल एनिमल। तो देखिए बंगाल टाइगर जो है इंडिया का नेशनल एनिमल है, ये डिक्लेयर किया गया था अप्रैल 1973 में। इससे पहले लायन जो था ये इंडिया का नेशनल एनिमल हुआ करता था। अगला पॉइंट, कंजर्वेशन स्टेटस। तो यहाँ पे IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डेटा बुक है, इसमें से एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसे हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। और साइट्स अपेंडिक्स 1 की बात करें तो ये जो साइट्स का अपेंडिक्स 1 होता है, इसमें उन स्पीशीज़ को या फिर उन प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि थ्रेटेंड होते हैं एज एक्सटिंक्शन, राइट। जो भी एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में होते हैं उन्हें साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ऐड किया जाता है। तो साइट्स में टोटल 3 कैटेगरी होती है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट में जो है जो भी एक्सटेंशन पे हैं उनको ऐड किया जाता है। सेकेंड में जो नॉट करेंटली थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन है उन्हें ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से ये अपेंडिक्स यहाँ पे बनाई गई है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो टाइगर डे मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को, और ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डबल स्टार ज़रूर कर लें। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। अ नेशन वाइड टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स। तो हर साल इंडिया में जो यहाँ पे टाइगर सेंसस है, इसे हर 4 ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है। एमस्ट्राइप्स ऐप की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था।
है क्या, चलिए बात करें इसके बारे में। तो दिस इज़ एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजिटल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग टाइगर्स, पेट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एम स्ट्राइप्स ऐप जो है ना, ये खास करके टाइगर्स के लिए बनाया गया है। तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजिटल सिस्टम है जो कि टाइगर्स को मॉनिटर करता है, उनके इकोलॉजिकल स्टेटस को ट्रैक करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टाइगर रिजर्व। तो जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वो दो मेन जोन में डिवाइडेड होते हैं। कौन से ये जोन्स हैं और क्या इनका यूज़ है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो ईच टाइगर रिजर्व इज़ प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला इसमें होता है कोर एरिया और दूसरा होता है बफर एरिया। तो पिक्चर के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले बात करते हैं कि कोर एरिया क्या है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इनर सेक्शन ऑफ द रिजर्व। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज लॉगिंग और ह्यूमन इंटरफेरेंस आर completely prohibited here so that tigers can live without any disturbance। तो चलिए पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। ये है टाइगर रिजर्व का पिक्चर। तो इसमें एक अंदर की तरफ होता है कोर एरिया और उसका जो आउटर पार्ट है इसे हम कहते हैं बफर एरिया। ठीक है, तो ये जो कोर एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होती है वो अलाउड नहीं होती है, कम्प्लीटली ये प्रोहिबिट होती है, ताकि जो टाइगर्स हैं वो वहाँ पे अच्छे से रह सके, कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ ना हो। राइट, एंड इसके बाद आता है बफर एरिया। चलिए बात करते हैं बफर एरिया के बारे में। दिस इज़ द एरिया सराउंडिंग द कोर जोन। लिमिटेड एक्टिविटीज़ सच एज इको टूरिज्म, रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ आर परमिटेड हियर। तो इस एरिया में, बफर एरिया में जो है इको टूरिज्म, रिसर्च और जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बाय द लोकल कम्युनिटी, वो यहाँ पे अलाउड होती है। अगेन पिक्चर में देख लीजिए, अ टाइगर रिजर्व इज नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन जोन, कोर एरिया एंड बफर एरिया। Core area, it is the most important area of tiger reserve. It is given complete protection to tigers and other wildlife. Human activities are strictly prohibited. It works as an ecosystem for the conservation of tigers and the habitat. वहीं पे बात करें बफर एरिया की, तो ये कोर एरिया को सराउंड करता है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी अलाउड होती है, लिमिटेड अलाउड होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द लोकल कम्युनिटीज़। It provides a protective shield to the core area from external disturbance, right? इससे पहले जब हमने फ्रेंड्स नेशनल पार्क की बात की थी, नेशनल पार्क में हमने डिस्कस किया था कि नेशनल पार्क कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, अलाउड नहीं होती है। बट यही बात आई टाइगर रिजर्व की, तो कोर एरिया में तो ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है ह्यूमन एक्टिविटी, बट बफर एरिया में लिमिटेड एक्सेस कुछ हद तक जो है वहाँ पर ये अलाउड होती है फॉर द लोकल कम्युनिटीज़। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कंपैरिजन में नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में। वहीं हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी एक यहाँ पे आपको पैरेलली याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ना, वहाँ पर भी लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है फॉर ग्रेजिंग एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे की फैक्ट्स अबाउट इंडियाज़ टाइगर रिजर्व्स। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स एज ऑफ 2026 इंडिया में हो जाते हैं 58। Total tigers in India, according to the latest tiger census, there are 3,682 wild tigers in India, accounting for approximately 75% of the world's total wild tiger population. This figure was released by National Tiger Conservation Authority. Madhya Pradesh leads the country with 785 tigers. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स तो इंडिया में 58 हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में कितने हैं, तो ये है 3682 और ये पूरे वर्ल्ड के 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन को डिनोट करता है। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एंड ये फिगर रिलीज़ किया गया है बाय द NTCA विच इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। स्टेट वाइज बात की जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में है, दैट इज़ 785। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की। तो लार्जेस्ट रिजर्व situated on the border of Andhra Pradesh and Telangana, the Nagarjun Sagar Sri Sailam Tiger Reserve is India's largest tiger reserve. तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर्स में सिचुएटेड नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। स्मॉलेस्ट सेंचुरी की बात करें तो महाराष्ट्र बोर टाइगर रिजर्व इज़ कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के मामले में जो महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है ये स्मॉलेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट न्यूएस्ट रिजर्व, तो मध्य प्रदेश माधव नेशनल पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड कंट्रीज 58th टाइगर रिजर्व। तो न्यूएस्ट जो यहाँ पे ऐड किया गया है ये है मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क जो कि इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बना है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल शेयर की। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो है ये इंडिया में ही पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कान्हा टाइगर रिजर्व इज इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू अडॉप्ट भूर सिंह द बारासिंगा एज इट्स ऑफिशियल मैस्कॉट इन 2017। दिस मैस्कॉट रिप्रेजेंट्स द स्वाम्प डियर और बारासिंगा विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला बाघ अभयारण्य है जिसने वर्ष 2017 में भूर सिंह द बारासिंगा को अपना आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट बनाया है। और ये शुभंकर जो है ये बारासिंगा को डिनोट करता है जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व विच इज़ इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन द prestigious TX2 International Award for doubling its tiger population in just 4 years। तो सिर्फ 4 साल में टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है इसे प्रेस्टिजियस TX2 इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था। फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर की। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड देन प्रोजेक्ट टाइगर, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स एंड टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना ये एक एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इनिशिएटिव है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि टाइगर के पॉपुलेशन को कंजर्व किया जाए और उनके एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया जाए। इट इज़ मैनेज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसे NTCA जो है मैनेज करती है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन April 1, 1973 एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, एंड इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स वर ब्रॉट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने April 1, 1973 को। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और इसके अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व्स को जो है इसके अंडर में लिया गया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। दिस इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, this law was amended in 2006 to provide statutory backing for tiger conservation। तो जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इस कानून को में 2006 में एक संशोधन किया गया था ताकि टाइगर कंजर्वेशन के लिए इसे इसमें ऐड किया जाए। फिर आता है NTCA विच इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर सर्व्स इट्स एज द चेयरपर्सन। तो यहाँ पे NTCA जो है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करता है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। फिर आता है M-Stripes, जो अभी हमने बात किया, ये एक डिजिटल GPS बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि टाइगर रिजर्व्स में पेट्रोलिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, टाइगर इन द कंट्री आर काउंटेड एवरी 4 years यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। द 6th cycle ऑफ दिस प्रोसेस कमेंस्ड इन 2026। तो जो टाइगर सेंसस होता है ये हर 4 साल में किया जाता है और इसमें कैमरा ट्रैप्स और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के थ्रू काउंटिंग की जाती है। तो इसका जो 6th साइकिल है, 6th एडिशन है, ये 2026 में शुरू हुआ है। तो ये हो गया कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो रिसेंटली आपने देखा था कि इसका जो समिट है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था इस साल इंडिया में। तो है क्या IBCA, इनका वर्क क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इज़ एन इंडिया लेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट्स। द आइडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019। तो IBCA जो है ये इंडिया के द्वारा लीड किया जाने वाला ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की जो 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़ हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए बात करता है। और ये आइडिया प्रपोज किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन मैसूर कर्नाटका ऑन April 9, 2023 टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 50 years ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब April 9, 2023 में 50 years कंप्लीट किया था उस दिन जो है IBCA को लॉन्च किया गया।
इसका प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर है इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। Implementation. The IBCA was established through the National Tiger Conservation Authority under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो IBCA का जो establishment है ये NTCA के थ्रू किया गया था under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. India has pledged assistance of 150 crore to IBCA. तो IBCA के लिए इंडिया ने प्लेज किया है कि ये फंड प्रोवाइड करेंगे फॉर 2023 to 2028 और ये है 150 करोड़। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि IBCA जो है मेन वर्क करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़। ये कौन कौन से 7 मेन स्पीशीज़ हैं? इसमें आता है टाइगर, फिर लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू IBCA। अब बात करते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2026 में फिर से ये कंडक्ट करा जा रहा है। तो इससे पहले 4 ईयर्स बैक ये कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 2022। तो उसमें क्या क्या यहाँ पे बताए गए थे, क्या फिगर्स थे, इसकी हम बात कर लेते हैं। द फर्स्ट टाइगर सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 2006 इन विच द टाइगर पॉपुलेशन वॉज 1411। तो पहला टाइगर सेंसस जो है ना ये 2006 में हुआ था। उस समय नंबर ऑफ टाइगर थे 1411। तो और जैसा कि आप जानते हैं टाइगर सेंसस को हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो इसके बाद जो रिसेंट यानी कि 5th एडिशन था ये 2022 में आया था। तो यहाँ पे क्या थे एस्टिमेशंस, नंबर्स बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स, द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 3682 एंड इनिशियल मिनिमम फिगर ऑफ 3167 was released, but following detailed analysis the average figure is reported as 3682 and the upper limit is 3925. Population growth in 2018 the figure was 2967 and an overall increase of 24% has been recorded. तो देखिए जब 2018 में ये रिपोर्ट आया था टाइगर सेंसस, उस समय टाइगर के नंबर्स थे 2677 एंड 2022 में यहाँ पे नंबर बताया गया 3682। तो यहाँ पे 24% इंक्रीज जो है देखा गया इन द टाइगर पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, global share. India is now home to approximately 75% of world's wild tigers. Annual growth rate. The tiger population in India is growing at a rate of 6% per year. तो भारत में बाघों की जो आबादी है ये 6% प्रतिवर्ष के दर से बढ़ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA के बारे में। ओके, तो NTCA ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 2005 में किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू स्ट्रेंथन प्रोजेक्ट टाइगर बेस्ड ऑन द पावर्स कन्फर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके चेयरमैनशिप, तो चेयरपर्सन इसके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। की फंक्शंस, तो मेन वर्क क्या है इनका, अप्रूविंग मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन प्लान्स फॉर टाइगर रिजर्व्स, डिप्लॉइंग द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एंड मॉनिटरिंग डेटा ऑन टाइगर पॉपुलेशन एंड मोर्टैलिटी। तो बाघ अभ्यारण्यों के लिए प्रबंधन और संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देना, विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती करना, बाघों की आबादी और मौतों की आंकड़े की निगरानी करना, ये सभी जो है की फंक्शंस हैं NTCA के, राइट। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइगर्स एंड NTCA। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लीगल फ्रेमवर्क्स है, वो सभी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है और आपके साथ डिस्कस किया है थ्योरी पोर्शन में। तो आई होप आपको अभी तक का जो वीडियो है ये क्लियर है, राइट। और जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए थे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एंड एग्जाम ओरिएंटेड थे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं स्टेट वाइज इंडिया में जो टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में। तो 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन से स्टेट में कितने हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ऑल राइट। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे पहले गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये बना था इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व। फिर उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये 4
टाइगर रिजर्व्स जो हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व है। राथमबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एंड ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का 55th टाइगर रिजर्व बना था। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54th टाइगर रिजर्व रहा ये, रातापानी टाइगर रिजर्व 57th एंड माधव नेशनल पार्क 58th टाइगर रिजर्व है इंडिया का। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, और ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। तो ये बॉर्डर में पड़ता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व एंड पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आता है यहाँ पे असम। यहाँ पे भी 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बिहार। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आता है झारखंड। यहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ पलामाऊ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्टेट इज़ कर्नाटका। यहाँ पे टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, काली दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर टेम्पल टाइगर रिजर्व। केरला की बात करें तो 2 हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स, पहला पेरियार टाइगर रिजर्व एंड परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसमें आते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमने बोर टाइगर रिजर्व डिस्कस किया है, ये इंडिया का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। तो मिजोरम में एक है, दैट इज दम्पा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में है 2 टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु की बात करें तो 5 यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं, कलक्कड़ मुदंतुराय टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड श्री विलीपुथूर मंगमलाई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। इसमें है कवाल टाइगर रिजर्व एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व एंड अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया ना, पहले कोर जोन होता है, फिर बफर होता है। तो अमनगढ़ जो है ना, ये जिम कॉर्बेट के बफर जोन के अंदर में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड की। तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, पहला राजाजी टाइगर रिजर्व एंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हैं 2 टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व एंड बक्सा टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये हो गए टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको स्टेट वाइज सभी यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs को। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं, इनका आपको PDF चाहिए। तो ये PDFs आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। रवि स्टडी ऐप, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में मेंशन है आपके लिए यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं चैनल में, इनके PDFs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में हमने बोनस में आपके लिए 2025 के जो भी वीडियोस आए हैं चैनल में, इनके भी PDFs इंक्लूड कर दिए हैं, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है, राइट। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से आपको ये सभी PDFs मिल जाएंगे। ऑल राइट,
चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर करेंटली देयर इन इंडिया। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अभी इंडिया में टोटल है 58 टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री इन मार्च 2025। मार्च 2025 में देश का 58th टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था। ये रहा माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे, व्हाट हैज़ द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया राइजन टू। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व बाघ दिवस, जो कि 29 जुलाई को होता है, इसके अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। तो इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं ये है 3682। चलिए बात करें डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इंडियाज टोटल टाइगर पॉपुलेशन हैज़ राइजन टू 3682। कॉन्करेंटली द टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया इज 58। इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश। इंडिया इज़ नाउ होम टू अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट बाय NTCA, मध्य प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर विच इज़ 785। तो मध्य प्रदेश में हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है दैट इज़ 785। सेकेंड पे कर्नाटका है विथ 563। थर्ड है उत्तराखंड विथ 560। टाइगर रिजर्व विद द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन बात करें तो ये है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहाँ पे 260 टाइगर्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अ प्रोटेक्टेड प्लेस इन सबरीमला। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमला में संरक्षित स्थान पर स्थित है। यह है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये एक नेशनल पार्क भी है एंड टाइगर रिजर्व भी है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले ना हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल पार्क एंड देन हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन आता है यहाँ पे टाइगर रिजर्व। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क की, तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम ये होता है नेशनल पार्क, जहाँ पे हम फ्लोरा फौना लैंडस्केप सबका कंजर्वेशन कर रहे हैं, राइट। टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे हम टाइगर्स के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा है वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं और बर्ड्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होती है, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट कुछ थिंग्स के लिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसके लिए यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी समवॉट अलाउड होती है। देन टाइगर रिजर्व की बात करें तो अभी हमने बात किया कि कोर जोन में नॉट अलाउड, बफर जोन में ये अलाउड होती है फॉर लोकल कम्युनिटीज़। देन हम बात करें कि जो बाउंड्रीज़ होती है नेशनल पार्क की वो कौन डिसाइड करता है और ये क्या फिक्स्ड होता है। तो नेशनल पार्क की जो बाउंड्री है ये कम्प्लीटली फिक्स्ड होती है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसे थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एंड टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी कोर एंड बफर जोन बनाया गया है, तो ये यहाँ के जोन्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, कोर एंड देन बफर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इन सब की गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया है एंड गवर्न किया जाता है बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन इसकी बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये भी WPA से ही प्रोटेक्टेड है 1972। एंड टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे सुपरवाइज करती है NTCA एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसे बैक करती है। NTCA जो है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। ओके, तो ये हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है।
और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है एरिया के वाइज अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा होता है इनमें से टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं, फॉलोड बाय नेशनल पार्क एंड देन आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्मॉल एरिया होती है। तो इस तरीके से आपको ये सभी पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज 3 आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट? तो किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? यह है मध्य प्रदेश। एज पर द लेटेस्ट टाइगर सेंसस एस्टिमेट इन 2023, हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर इन इंडिया? तो 2023 के नवीनतम बाघ गणना के अनुसार यहाँ पे भारत में कितने बाघ हैं? तो इनकी काउंट है 3167। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द 2023 रिपोर्ट। विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड? तो विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहाँ पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? इसे लॉन्च किया गया था April 1, 1973 को। उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसे लॉन्च किया था। तो इसने 2023 में जो है कंप्लीट कर लिए अपने 50 ईयर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई 29 को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेयर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज दंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड? विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है टाइगर की ये हमारे इंडिया में है, अकाउंटिंग फॉर 75% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। विच इज़ द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का 56th टाइगर रिजर्व जो है इसमें से है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज रामगंगा नेशनल पार्क, जिसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, इज लोकेटेड? तो रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर कर्नाटका। विच इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का पहला टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? राइट आंसर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विच इज़ इन उत्तराखंड। विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। इसकी एरिया की बात करें तो ये स्प्रेड है अक्रॉस 2595.74 स्क्वायर किलोमीटर इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आता है और ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। कोर एरिया जो है ना इसका ये है 1200 स्क्वायर किलोमीटर का। द अमरावती टाइगर रिजर्व स्प्रेड ओवर 2166.37 स्क्वायर किलोमीटर इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो पहला तो नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व है लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है अमरावती टाइगर रिजर्व विच इज़ इन तेलंगाना। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। एंड इसकी जो एरिया है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है एंड इसका एरिया है 138.12 स्क्वायर किलोमीटर का। एंड इसे टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था इन द ईयर 2014। इन विच स्टेट इज कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कान्हा बाघ अभ्यारण्य ये है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज मेलघाट टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? भारत में किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं ये पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में।
बात करें डिटेल में, देखिए अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, दैट इज 252 टाइगर्स रिसाइड देयर, while 266 यूटिलाइज द रिजर्व। कर्नाटका नागरहोल टाइगर रिजर्व रैंक सेकेंड, तो कर्नाटका का जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये सेकेंड रैंक पे है। एंड इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? ये है मध्य प्रदेश। तो अगर आपसे स्टेट वाइज पूछा जाए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो टाइगर है ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे टाइगर रिजर्व वाइज पूछा जाए कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर्स हैं, तो ये हो जाता है जिम कॉर्बेट। तो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ओके, चलिए देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। अदर देर आर टोटल ऑफ 9 टाइगर रिजर्व्स देयर, और इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल टाइगर्स जो पूरे स्टेट में है ये है 785। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 1973। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज अपॉइंटेड। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1973 में किया गया था। तो इस कार्यक्रम के पहले निदेशक कौन थे? ये रहे थे कैलाश सांखला। इन विच स्टेट इज पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये लोकेटेड है झारखंड में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज राथमबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राथमबोर टाइगर रिजर्व ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र लोकेटेड है उड़ीसा में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट अ मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स? पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज सुंदरबन टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरला। नेक्स्ट, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये है टाइगर। तो 1973 से पहले लायन इंडिया का यहाँ पे नेशनल एनिमल था, इसके बाद इसे चेंज करके टाइगर किया गया है। विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? तो टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, और पैंथेरा लियो जो आप देख रहे हैं ये लायन का साइंटिफिक नेम है। इन विच स्टेट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सरिस्का टाइगर रिजर्व ये है राजस्थान में। इन विच स्टेट इज बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? नामदफा टाइगर रिजर्व ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन तेलंगाना वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ? तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? तो ये पहले पार्ट था नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है इसका, बट ये लेटर ऑन जो है अलग हो चुका है। विच नेशनल पार्क फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बाग का निर्माण करता है? तो यह है इसमें से बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। इन विच स्टेट इज दम्फा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? दम्फा टाइगर रिजर्व ये है इन मिजोरम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो भी ऐसे वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं उनके जो भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, राइट। एंड साथ में अगर आपकी कोई भी सजेशंस है रिलेटेड टू वीडियोस जो आपको चाहिए रिलेटेड टू स्टैटिक जीके, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच टाइगर रिजर्व एक्सटेंड्स टू विच स्टेट? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट तक फैला हुआ है? तो देखिए इसका जो 90% एरिया है ना ये मध्य प्रदेश में है एंड 10% एरिया इज़ इन महाराष्ट्र। तो सूटेबल बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट इज बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड?
बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम स्ट्राइप्स कंसीडर टू बी रिलेटेड टू? तो एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित माना जाता है? पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, विच इज़ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, और ये बनाया गया है टू टेक केयर ऑफ द टाइगर रिजर्व्स। फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इज फेमस एज नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व? वेरी इंपॉर्टेंट, एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और जैव मंडल रिजर्व के रूप में कौन सा ये इनमें से प्रसिद्ध है? तो यह है सुंदरबन डेल्टा रीजन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस वॉज इट डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे? किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? तो ये था ड्यूरिंग द पीटर्सबर्ग टाइगर कॉन्फ्रेंस 2010। इन विच स्टेट इज दुधवा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? दुधवा टाइगर रिजर्व ये है उत्तर प्रदेश में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट इज कलाकाड़ मुदनथराई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो कलाकाड़ मुदनथराई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड टाइगर स्टेट? भारत का कौन सा राज्य बाघ राज्य कहलाता है? मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड? पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज दंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? दंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है। आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट इज भद्र टाइगर रिजर्व लोकेटेड? भद्र टाइगर रिजर्व इट इज इन कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड? पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आते हैं। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड? पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। इन विच स्टेट इज नामेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। इन विच स्टेट इज सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज अनामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? अनामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये है इन छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज सतकोसिया टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। इन विच स्टेट इज काजीरंगा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? काजीरंगा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज अचानकमार टाइगर रिजर्व लोकेटेड? अचानकमार टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। इन विच स्टेट इज दांडेली और काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये कर्नाटका में है। इन विच स्टेट इज संजय दुबरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट इज मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज नागरहोल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कर्नाटका इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर केरला। इन विच स्टेट इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कर्नाटका। इन विच स्टेट इज कावल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कावल टाइगर रिजर्व ये है इन तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इन विच स्टेट इज मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लोकेटेड? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है।
इन विच स्टेट इज बोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? बोर टाइगर रिजर्व, इट इज़ इन महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और अगर आपने थ्योरी पोर्शन अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज राजाजी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो राजाजी बाघ अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड में है। इन विच स्टेट इज ओरंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा असम। इन विच स्टेट इज कमलंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। इन विच स्टेट इज परम्बकुलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? केरला इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया? भारत का टाइगर मैन किस नाम से किसे जाना जाता है? यह है कैलाश सांखला। Which is the following tiger reserve received the first international award TX2 in November for doubling the number of tigers in 4 years against the target of 10 years? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्राप्त किया है? तो ये जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। Which tiger reserve of मध्य प्रदेश has been declared as biosphere reserve by UNESCO? मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैवमंडल घोषित किया गया है? तो ये बन गया है पन्ना टाइगर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ऑफिशियल मैस्कॉट भुरसिंह द बारासिंघा? कान्हा टाइगर रिजर्व। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? तो निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? यह है नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व के पास। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे हमने पहले थ्योरी पोर्शन में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया एंड देन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको हर एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर करेंटली देयर इन इंडिया? Next question, according to data released by Union Environment Minister Bhupender Yadav on occasion of International Tiger Day, what has the total tiger population in India risen to? और last question, when was Project Tiger launched in India? भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट।